हेलो वन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुछ नया जानो। दोस्तों, आपने रेप, किडनैपिंग, हरासमेंट, मर्डर जैसे जराइम इंसानों के ज़रिए ही होते देखे हैं, क्योंकि ये जराइम इंसान ही दूसरे इंसानों के साथ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारे जराइम कोई जिन भूत प्रेत भी किसी इंसान के साथ कर सकता है? शायद आप मेरी बात का यकीन ना करें, लेकिन ये सच है दोस्तों। किडनैपिंग, मर्डर, रेप जैसे कई वाकयात लोगों के साथ पेश आए हैं, जिनका जिम्मेदार वो घोस्ट यानी जिन भूत को करार देते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे ही जराइम का बताऊंगी जिनका जिम्मेदार लोग घोस्ट को ठहराते हैं। नंबर 1, घोस्ट हरासमेंट। दोस्तों, किसी भी किस्म की हरासमेंट एक बहुत ही परेशान कुन बात है, लेकिन ये तब ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है जब आप हरासमेंट करने वाले को देख भी ना सकते हो। जी व्यूवर्स, सऊदीया में एक फैमिली ने सुपर नेचुरल पावर जिन भूत प्रेत पे हरासमेंट का मुकदमा चला दिया। उन्होंने बताया कि वो इन जिन भूतों से बहुत तंग हैं। कभी वो हमारे बच्चों पे पत्थरों की बारिश शुरू कर देते हैं, कभी हमारे मोबाइल चोरी कर लेते हैं, कभी हमें धमकाते हैं। लेकिन अदालत ने मामला रफा दफा करने के लिए उस फैमिली के दावों की तस्दीक के लिए कार्रवाई भी शुरू की, लेकिन कुछ हासिल ना हो सका। दोस्तों, अगली स्टोरी भी ऐसी ही एक फैमिली की है, लेकिन उनका मसला ज़्यादा संगीन सूरत अख्तियार कर चुका था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके घर पे जिन्नों भूतों ने हमला कर दिया है और उड़ती हुई कुर्सी, साबुन और ट्रे से एक फैमिली मेंबर को काफ़ी ज़ख्मी कर दिया, जिसके बाद हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसके बाद एक और फ्रेंड जब मरीज़ की इयादत के लिए घर आया तो उस पर रूहों ने पत्थर बरसा के ज़ख्मी कर दिया और अब वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस ने इस मैटर को काफ़ी सीरियस लिया और सारी फैमिली को एक करीबी कैंप में आर्जी रहाइश की पेशकश की। उसके बाद उसी फैमिली ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक मुकामी चर्च के प्रीस्ट के साथ बात कर ली है और अब वो उनके घर गया है और वहाँ के नाराज़ भूतों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3, घोस्ट किडनैपिंग। मलेशिया के एक शहर कुआलालंपुर के एक घर में एक चोर ने डाका डालने की कोशिश की, जिसको एक भूत ने उसी घर में किडनैप कर लिया। उस घर की फैमिली बाहर कहीं गई हुई थी। वो चोर उस घर में 4 दिन रहा। उसने बताया कि मुझे 4 दिन तक कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया गया और जब वो भागने के लिए उठने की कोशिश करता था तो पीछे से उसको कोई धकेल देता था। 4 दिन बाद जब वो फैमिली वापस घर आई तो उन्होंने उस चोर को काफ़ी खस्ता और ख़राब हालत में पाया और उसे एम्बुलेंस मंगवा के हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। दोस्तों, वो चाहे जो कोई भी भूत था, अब वो चोर किसी भी घर में चोरी करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगा। नंबर 4, घोस्ट रेप। व्यूवर्स, ये इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन कहानी है। 2005 और 2009 के दरमियान बोलिविया की कॉलोनी में 100 से ज़्यादा ख़वातीन ने सुबह उठ के अजीबोगरीब बॉडी और प्राइवेट पार्ट्स पे जख्मों, सर दर्द और अपने बालों में उलझी हुई रस्सियों के टुकड़ों को देखा है। साथ ही उन्होंने अपने बेडशीट्स पे स्पर्म के दाग भी देखे हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इन सब मुतासरीन में एक 3 साल का बच्चा भी शामिल था। पहले तो इन औरतों की बातों की लोगों ने तरदीद कर दी, लेकिन जब वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो लोगों ने इस बात की तहकीक की और ये दावा किया कि जिनसी हमलों के लिए शैतान जिन भूत ही कसूरवार हैं। यहाँ तक कि कुछ मंशियात के आदि 9 अफराद को कसूरवार ठहरा के गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने कहा कि ये जिनसी तशद्दुद अभी भी जारी है और ये भी कहा कि इस घिनौने जुर्म के जिम्मेदार मुआशरे के मर्द नहीं बल्कि किसी और दुनिया के शैतान हैं। नंबर 5, घोस्ट मर्डर्स। दोस्तों, माँ के मुकाबले में कोई बड़ा दरिंदा नहीं हो सकता जिसने अपनी ही 2 बेटियों जिया और पिया को मार डाला। जिया की उम्र 8 साल और पिया की उम्र 4 साल थी। उन बच्चियों को कत्ल करते वक्त खुद उस औरत नैना के शोहर ने देखा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी की बेटी जिया मौके पे ही दम तोड़ गई और पिया ने हॉस्पिटल जाके दम तोड़ दिया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उस औरत इस बात पे डटी रही कि उसकी बच्चियों को उसने नहीं बल्कि भूतों ने मारा था। मजीद उसने कहा कि वो जिंदा नहीं रहना चाहती और साथ ही वो नफ्सियाती मरीज भी बन जाती है और अपना इलाज भी नहीं होने देती। अब दोस्तों, इन वाकयात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये वाकयात वाकई में रिपोर्ट हुए हैं और अभी तक इनके पीछे किसी भी इंसान को कसूरवार नहीं ठहराया गया। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। मजीद नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।